नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता एक बार दोबारा से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके जो हरियाणा के लोगों के लिए है। जब 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो यहाँ पर नौकरियों के जो ज्वाइंट पंजाब में अवसर नहीं थे, बहुत लोगों को अवसर मिलने थे। अब वो अवसर मिलने के बाद कुछ लोग गांव से शहर में शिफ्ट होने थे, कुछ शहर के लोग एक शहर से दूसरे शहर में नौकरी करने जाने थे। तो एक प्रॉब्लम हुई आवास की कि आवास कैसे उपलब्ध होंगे, किराए के मकान इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो उस समय जब 1968 में एक स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जब चीफ मिनिस्टर बने, जो विजनरी थे, दूरदृष्टा थी, उन्होंने इस प्रॉब्लम का आभास किया। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो उन्होंने फिर एक हरियाणा शहरी आवास विकास अथॉरिटी बनाई। और उसमें क्या था कि जमीन एक्वायर करना, उसको डेवलप करना और अलग अलग साइज के लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से प्लॉट बनाना और उनको नो प्रॉफिट नो लॉस पे लोगों को उपलब्ध कराना। ये पॉलिसी उन्होंने बनाई और बड़ी सक्सेसफुल हुई। उसमें कुछ रिजर्वेशन भी रखे कि कोई हमारे फौजी भाई हैं, कोई पैरामिलिट्री के लोग हैं, कोई हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, कोई हमारे दलित भाई हैं, सबके लिए कुछ उसमें रिजर्वेशन भी रखी गई। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि ये तो घर बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, पैसा नहीं होगा इन लोगों के पास, कहाँ से बनाएंगे। तो एक स्कीम लेके आए हाउसिंग बोर्ड की। हाउसिंग बोर्ड का क्या काम था, घर बना के लोगों को हायर परचेज बेसिस पे उपलब्ध कराना। अब हायर परचेज बेसिस क्या होता है कि आप परचेज माने खरीदना, हायर माने किराया। आपको घर दे दिया, आप उसमें रह जाओ, पोजीशन मिल गया, आप रहना शुरू कर दो। जो किराए के रूप में आप पैसा दोगे वो किस्त के रूप में आपकी कॉस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। और जब आपकी कॉस्ट पूरी हो जाएगी तो घर के आपके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। वो स्कीम बड़ी कामयाब हुई, लोगों का एक सपना पूरा हुआ कि भी शहर के अंदर आकर के उनका अपनी छत हो गई, अपना आवास हो गया, उनको एक बहुत ही अपार खुशी प्राप्त हुई। ये स्कीम चलती रही पर सन 2000 के आते आते इसमें गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी चीजें कर दी कि भी बैंक से फाइनेंस करा के आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। उस चीज का फायदा उठाते हुए कुछ माफिया लोग आ गए, उन्होंने इसके अंदर मल्टी एप्लीकेशन यानी कि एक से ज्यादा एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी। जबकि इस ओरिजिनल स्कीम में यह था कि जिसको एक बार प्लॉट मिल गया वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। मगर लोगों ने अनाप शनाप नामों से लगानी शुरू कर दी और 100 एप्लीकेशन लगाते थे और वो प्लॉटों को कॉर्नर कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। जो जिसके लिए स्कीम बनी थी, जिनको एक्चुअल जरूरत थी, उनको बेचारों को नहीं मिल पाते थे और उनको फिर इन भूमाफियाओं से इनसे उनको ऊंचे रेटों पे वो खरीदने पड़ते थे। ये स्कीम फेल हो गई और जो पर्पस था चौधरी बंसीलाल का, वो पर्पस कुछ आने वाली सरकारों ने डिफीट कर दिया। मगर यहां तक भी ठीक था, इस सरकार ने आकर के तो 9 साल पहले जो सरकार आई, इन्होंने सारी ही चीजें सबको मात कर दिया। और इन्होंने तो हरियाणा जो हुड्डा डिपार्टमेंट था उसका नाम ही चेंज कर दिया कि ताकि इस हुड्डा डिपार्टमेंट को भूल जाएं। कोई लैंड एक्वायर नहीं करी, जब लैंड एक्वायर नहीं हुई तो हुड्डा प्लॉट कैसे काटेगी। इन्होंने तो प्राइवेट बिल्डरों को उनको बढ़ावा दिया कि आप जमीन खरीदो, हमारे से लाइसेंस लो और लोगों को लूटो और उस लूट में कुछ हमारे को भी दे के जाओ। और लोगों को लूटना शुरू कर दिया और ये प्लॉट अनाप शनाप भाव पे लोगों को मिलने लग गए। हाउसिंग बोर्ड को इन्होंने स्क्रैप कर दिया, उसको हुड्डा में मर्ज कर दिया, उसके जितने एसेट्स थे वहां चले गए। जो एक सपना था लोगों का कि बना बनाया घर मिल जाएगा और धीरे धीरे हमारा पैसा पूरा हो जाएगा और हम घर के मालिक बन जाएंगे, वो उनका सपना ही सरकार ने चकनाचूर कर दिया। उसके बाद इनको क्या हुआ कि जब लैंड एक्वायर नहीं हो रही, प्लॉट कट नहीं रहे, तो जो हुड्डा डिपार्टमेंट है उसकी तनख्वाहें हैं, खर्चे हैं, वो कहां से निकलेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, जो लैंड इनके पास पड़ी थी, कमर्शियल लैंड जो ये लोगों को ऑक्शन करके देते थे, उस लैंड को इन्होंने औने पौने दामों में अपने चहेतों को देना शुरू कर दिया।
वो पैसा हुडा डिपार्टमेंट के पास आ गया, कुछ इसका आ गया, आपके हाउसिंग बोर्ड का आ गया। उस सारे पैसे को मिला के ये हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े खुश होकर स्टेटमेंट देते हैं कि हुडा डिपार्टमेंट जो बहुत बुरी तरह टोटे में था, नुकसान में था, आज वो नफे में आ गया। कोई इनसे ये पूछे कि अपने घर को बेच के, अपनी जायदाद को बेच के आप खुश हो रहे हो कि भाई हम तो नफे में आ गए, तो ये तो मुख्यमंत्री जी ही बेहतर बता सकते हैं। फिर इन्होंने लोगों को लूटने का और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का एक नया तरीका निकाला, एक स्कीम निकाली, दीनदयाल आवास योजना। उसके अंदर इन्होंने FRA ज्यादा दिया, लाइसेंस फीस बहुत मामूली रखी, और ये कहा भी आम आदमी को 120 गज का प्लॉट बहुत ही एक जायज रेट पे उपलब्ध कराएंगे। मगर वो स्कीम का फायदा उठाते हुए लोगों ने, जिन्होंने लाइसेंस लिए, 80,000, 90,000, 78,000, 60,000 ऊंचे ऊंचे रेटों में प्लॉट बेचे। जो गवर्नमेंट ने कहा था कि भी आम आदमी के लिए स्कीम उपलब्ध रहेगी, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और जब वो लूट खसोट कर ली तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, तो गलत हो रहा है, और इन्होंने वो स्कीम 3 जगह जहां ज्यादा लूट खसोट थी, फरीदाबाद, पंचकुला और गुड़गांव, वहां बंद कर दी। तो इस सरकार ने तो सिवाय गवर्नमेंट की जमीनों को बेचने का, ग्रीन बेल्टों को बेचने का, अभी पीछे गुड़गांव में ग्रीन बेल्ट की ऑक्शन निकाली थी, उसको लोगों ने स्टे लिया, वो रुकी, मगर ये रुकेंगे नहीं। तो ये जो है पर्पस था, जो लोगों को, एक सरकार का एक दायित्व होता है भी लोगों को इन सब स्कीमों का फायदा हो, वो इन्होंने छीन लिया। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि कोई ऐसी स्कीम लाए कि जिससे लोगों को हायर परचेज बेसिस के ऊपर या प्लॉट्स किस्तों पर उनको प्लॉट मिल जाए, और एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो पहले पर्पस था उसी हिसाब से लाए, ताकि इस स्टेट का, लोगों का भला उसके। क्योंकि मुख्यमंत्री तो कितने चले गए कितने आ गए, जो अच्छा काम करेगा उसको याद किया जाएगा, उसको दुआएं मिलेंगी, और जो लोगों को लूट खसोट करेगा तो बददुआओं में बहुत असर होता है। मुख्यमंत्री जी आप धार्मिक आदमी हो, आपको इन चीजों का पता भी है, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस चीज को जरूर नोट करेंगे और इस चीज का जरूर कंसिडर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।